बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। आज की कुछ अहम ख़बरें हैं और सबसे पहले मैं एक मिसाल कोट करना चाहता हूँ कि कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। जी हाँ, इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद करने के जो ख्वाब देखे थे, जो सपने देखे थे, अब वो अपने पानी को बचाने की फ़िक्र में लग गए हैं। कहते हैं ना कि एक बदमाश जो बड़ी बदमाशी करता है उससे फिर बड़ा बदमाश भी होता है, और फिर बड़ा बदमाश जो होता है उसकी जो स्ट्रेटजी होती है, जो उसका स्टाइल होता है, वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। वो ज़्यादा शोर शराबा नहीं करता और बड़े तरीके से अपना काम डाल देता है। मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया ने पाकिस्तान को धमकी दी कि इंडस वाटर ट्रीटी को हम नहीं मानते और पाकिस्तान जो एक ज़री मुल्क है उसका पानी बंद कर देंगे और पाकिस्तान को जो है घुटने टेकने पे मजबूर कर देंगे। वो हुआ क्या, अब इंडिया का अपना पानी जो है ना वो ख़तरे में पड़ चुका हुआ है। मैं इंडिया टुडे की एक स्टोरी है जो कल छपी थी उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। ये बेसिकली सीएम है, चीफ मिनिस्टर हैं अरुणाचल प्रदेश के। उनका नाम है जी पीमा खांडू साहब। ठीक है, पीमा खांडू साहब ने कल अपनी ही गवर्नमेंट को ये बात बताई थ्रू ऑफिशियल लैंग्वेज कि इस वक्त जो चाइना है, जो तिब्बत का इलाका है, वहाँ पर जो दरिया निकल रहे हैं उनके ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा डैम वो तामीर कर रहा है, जिसके लास्ट ईयर गालबन उन्होंने दिसंबर में अनाउंसमेंट की थी इस डैम को बनाने की। अब ये डैम जो है उसकी तैयारी जो है चाइना ने बड़ी तेज़ कर दी है और ये उनका एक दरिया है। थोड़ा ये डिफरेंट किस्म की लैंग्वेज है तो मैं उस हिसाब से दरियाए यारलोंग, ये दरियाए यारलोंग है, ये तिब्बत के इलाके में है और ये बेसिकली इसका जो मंबा है, जो इसका ओरिजिन है, वो चाइना से आता है। ये चाइना से होता हुआ फिर इंडिया में दाखिल होता है और फिर इंडिया से होता हुआ मुख्तलिफ जो लोकल नदियां हैं, नाले हैं, वो इसमें शामिल होते हैं और फिर ये बांग्लादेश चला जाता है। और ये बांग्लादेश के लिए और चाइना के लिए ये लाइफ लाइन जो है वो कंसिडर किया जाता है। जैसे पाकिस्तान को कहा जाता है कि पाकिस्तान जितने भी जो ईस्टर्न और वेस्टर्न जो दरिया हैं वो उसके लिए ज़िंदगी की हैसियत रखते हैं, यानी वो इस टाइप की चीज़ है। तो अब ये जो डेवलपमेंट है, ये जो सीएम है इस अरुणाचल प्रदेश के, ये अपनी मोदी हुकूमत को ये बता रहे हैं कि इस वक्त जो तैयारियां चाइना की तरफ से हैं इस डैम के ऊपर जो काम का जो स्पीड है उसको देखकर ये लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में, बल्कि वो ये ख़दशा ज़ाहिर कर रहे हैं उस स्टोरी के मुताबिक जो इंडिया टुडे में छपी है कि जो भारतीय पानी है उसका फ़्लो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये ख़बरदार किया उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को कि आप जो एडवेंचर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करने जा रहे हैं या सोच रहे हैं जिसका पाकिस्तान ने बड़ा वाज़े तौर पर आपको ये कह दिया हुआ है कि अगर आपने पाकिस्तान का पानी रोका तो ये एक्ट ऑफ वॉर होगा और फिर जंग लड़ी जाएगी इसके ऊपर बाकायदा तौर पर। तो वो जंग तो पीछे रह गई, आप पानी रोक सके या ना, आपकी इतनी ज़रूरत नहीं है आप ये पानी रोकें। लेकिन वहाँ चाइना जो आपका जो बड़ी पावर उस वक्त मौजूद है, उसने आपका पानी ज़रूर रोकने की पूरी तैयारी कर ली हुई है और आपको ये एक वार्निंग टेस्ट बता दिया है कि अगर आपने पाकिस्तान के साथ पंगा किया तो आपके दरियाओं के जो ओरिजिन्स हैं वो सारे चाइना के अंदर हैं और फिर आपका जो पानी है जब वो रुकेगा तो आपकी चीखें निकल जाएंगी। अब इसमें दिलचस्प बात क्या है, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये जो इंडिया के दरिया हैं, जो इंडिया का पानी यहाँ पर पहुँचता है और फिर ये बाद में ये जिस प्रोजेक्ट मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट इसके ऊपर बाद में आते हैं। अब ये जो जितने भी पानी वहाँ पर आ रहे हैं जो इंडिया के अंदर मुख्तलिफ दरियाओं की शक्ल में, इनका इंडिया और चाइना के साथ किसी किस्म का कोई इंटरनेशनल ट्रीटी मौजूद नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो बाकायदा तौर पर जो वर्ल्ड बैंक की गारंटीज़ के ऊपर जो सालसी है वर्ल्ड बैंक की, उसकी वजह से इन दोनों देशों के बीच में ये एग्रीमेंट्स हैं जिसको किसी भी तरह से इंडिया जो है वायलेट अगर करने की कोशिश करता है तो उसको बहुत सारी पेनल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा और दुनिया को फिर ये बताना पड़ेगा कि किस बुनियाद के ऊपर उन्होंने ये हरकत की है। लेकिन जो चाइना से दरिया निकल कर इंडिया में जा रहे हैं उनकी किसी किस्म की कोई एग्रीमेंट नहीं है दोनों देशों के बीच में, और ना ही कल को इंडिया ये क्लेम कर सकता है कि हमारा पानी जो है वो चाइना ने रोक लिया हुआ है या उसका फ़्लो कम कर दिया हुआ है। तो इसलिए ख़तरे की घंटी जो है वो मोदी साहब के लिए दिन ब दिन जो है ना बजती जा रही है। कोई ऐसा दिन नहीं है, मैं आपको हर रोज़ स्टोरियाँ तो इतनी ज़्यादा होती हैं लेकिन मैं कोई एक आध दो जो आपकी दिलचस्पी के हिसाब से होती है मैं वो वाली आपके सामने रख देता हूँ।
अब मुझे बताएं कि अब ये जो नई एक समस्या बन गई है मोदी साहब के लिए, इसका वो क्या करेंगे? अब ये जो प्रोजेक्ट जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो तिब्बत के ऊपर दरियाई योरलंग के ऊपर ये जो डैम बनाया जा रहा है, ये 60,000 मेगावाट से भी ज़्यादा बिजली पैदा करने की सलाहियत रखता है। और कहते हैं कि ये दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट डैम, जो इस हिसाब से कि जो अरुणाचल प्रदेश में जितना भी पानी का बहाव आ रहा है इसको भी रोक लेगा, और फिर ये जो बिजली की इसकी सलाहियत है वो इस कदर ज़्यादा हो जाएगी कि ये कल को इंडिया के लिए तो मसला बनेगा, लेकिन इसका फ़ायदा जो है वो चाइना को बेताशा हो सकता है। और जितनी इससे एनर्जी पैदा करने का जो मंसूबा चाइना ने बना रखा है, उसकी जो आइंदा आने वाले जब ये डैम तैयार हो जाएगा तो उसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं वो यकीनन नज़र आएंगी। अच्छा, फिर यही जो पानी है, देखिए पानी कोई एक जगह का स्टोरेज नहीं होता, ये आगे चल कर फिर ये जो सबसे ब्रह्मपुत्रा डैम है, जो बड़ा सबसे इम्पोर्टेंट इंडिया का डैम है, ये उसको भी मुतासर करेगा, क्योंकि ये वही पानी है जो फिर इसी ब्रह्मपुत्रा में बाद में आकर मिलता है। और फिर यहाँ से फिर आगे मैंने बताया कि यही पानी जो है वो बांग्लादेश को भी सैराब करते हैं, और उनके लिए भी ये लाइफ लाइन से काम नहीं है। तो अब जो इस वक्त सिचुएशन बन चुकी हुई है कि दूसरों का पानी आप बंद करते हैं और आप बदमाशी दिखाते हैं कि जी मैंने ये हम पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे, और जो 70% जो एग्रीकल्चर कंट्री है पाकिस्तान, उसको जो है हम घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। आपके जो बड़े अबू हैं उन्होंने आपको बता दिया है कि अगर आप ऐसी कोई हरकत करते हैं और ऐसी कोई सोच आपकी अगर है, और अगर आपके अंदर ये इस किस्म की जो ख़ारिश हो रही है, इसको ख़त्म करने के लिए हमारे पास भी एक मरहम है। उस मरहम को उन्होंने ये दिखा दिया है, और ये अरुणाचल प्रदेश की जो CM है उन्होंने मोदी साहब को बताया है कि आप थोड़ा सा आप होश के नाखन लें और वो काम करें जो आप कर सकें। अपने कद से बड़े काम जो हैं वो आप करने की कोशिश ना करें। एक तो ये डेवलपमेंट थी। दूसरा, ये बहुत सारी खबरें, बहुत सारे सवालात मुझे भी पूछे गए हैं कि यार ये बताएं कि वो J-35 जो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान को वो मिल रही है या नहीं मिल रही। तो जनाब खबर ये है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पहले मरहले में बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के जो पायलट्स थे उनको ये एक्सरसाइजेस करवाई गई। और इसी के साथ जुड़ी हुई बड़ी ज़बरदस्त बात मेरे जहन में आ गई है, जो चाइनीज़ एयर चीफ़ हैं उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट कल दी है, और वो ये कहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि हम पाकिस्तान से सीखें। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के जो पायलट्स हैं, जो पाकिस्तान की एयर फोर्स है, उसके पास जो टेक्नोलॉजी है, उसके पास जो महारत है, उससे हम मुस्तफ़ीद हों। तो ये बड़ी अजीब और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्टेटमेंट है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान का जो रीसेंट एडवेंचर था, जो इंडिया के मिस एडवेंचर के अगेंस्ट था, जब यानी 3 रोज़ा जंग थी और पहलगाम के ऊपर जो अटैक के बहाने इंडिया ने पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ जगहों पर टारगेट किया, और जब उसका जवाब मिला, जब आपके राफ़ेल तैयारे गिर गए, पहले तो आप मानते ही नहीं थे, फिर आपकी आदत है आप मानते नहीं और फिर बाद में मान भी लेते हैं। अब आपने मान लिया है, आपकी फक्की से आराम आ चुका हुआ है, लोगों के सामने भी आपने वो जो एक डंग डंगोसला बनाया हुआ था वो भी एक्सपोज हो गया है। अब तो आप अपने उन पायलटों को जिनकी जानें गई हैं उनको भी अवार्ड से नवाजना चाह रहे हैं। तो 250 फ़ौजी आपका मारा गया है, लेकिन आपने फिर भी मानना नहीं है। चलो खैर वो एक अलग डिबेट है, उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता। आपकी जो 11 लाख की फ़ौज है इंडिया की, वो अब क्या करेगी जब चाइना कह रहा है कि हम पाकिस्तान से सीखना चाहते हैं। तो ये बड़ी स्टेटमेंट है। इसको मैं यूँ देखता हूँ कि पाकिस्तान की सलाहियत, बेशक आप इसको कहें गरीब मुल्क है, इसके हालात बड़े ख़राब हैं, इकॉनमी की पोजीशन बड़ी ख़राब है, और ये तो हमारे मुकाबले में कुछ भी नहीं है। हमारा पड़ोसी एक अयार और मकार किस्म का पड़ोसी है, और उसकी हॉस्टिलिटी की मिसालें बहुत सारी हैं जो हम अक्सर देते रहते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के पास अगर कोई ताकत है तो वो ईमान की ताकत है, अल्लाह की मदद है, और सबसे बड़ी बात ये है कि जो डिटर्मिनेशन है पाकिस्तान की एयर फोर्स की, पाकिस्तान की एयर फोर्स को आप अब इजी नहीं ले सकते। आपको पता है कि जो कुछ पाकिस्तान की एयर फोर्स ने इंडियन के साथ किया है, उसके बाद कम से कम इंडियंस ये नहीं कह सकते कि ये कोई आम एयर फोर्स है। और इसी वजह से जो चाइना के एयर चीफ़ हैं वो भी तारीफ़ें एम ही नहीं कर रहे। इन तारीफ़ों के पीछे भी बड़ी कोई हिकमत है, और हिकमत वो राफ़ेल की शक्ल में आपको नज़र आती है। तो पाकिस्तान को खैर J-35 जो चाइना ने प्रॉमिस किया हुआ है, वो उम्मीद ये है कि वो अगले महीने तक पाकिस्तान में होंगे। पहले मरहले में एक्सरसाइजेज़ हुई, पाकिस्तान के पायलट्स जो थे उन्होंने बाकायदा उड़ानें बढ़ी हैं इन J-35 के ऊपर, और ये एक अच्छी टेक्नोलॉजी होगी। अब देखना ये है, जैसे कल वाले वीलॉग में मैंने आपको बताया था कि अभी ये जो बिहार वाले इलेक्शंस हैं ना,
ये बहुत करीब आ चुके हैं। इस चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी का प्रोग्राम ये है, जो उसके अंदर दिमाग में उसकी खिचड़ी चल रही है, वो ये है कि यार एक दफ़ा फिर जो है ना कोई थोड़ा सा मुंह अपना बचाने के लिए, जो कालख मुंह पे मली गई है उसको उतारने के लिए चलो फिर कोई थोड़ी सी ना कोशिश करते हैं कि ताकि लोगों को ये बताया जा सके कि हमने फिर, क्योंकि उनका ये खासा रहा है कि जब भी चुनाव आता है, इलेक्शन के दिन करीब आते हैं, उनको और कुछ नहीं मिलता, वो पाकिस्तान के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाते हैं और चढ़ाई कर देते हैं। तो ये न्यू नॉर्मल वाला जो आपने एक नया फार्मूला बनाया है वो अभी आपका चलने वाला नहीं है। टेक्नोलॉजी, हथियारों की तैयारी उस तरफ भी बहुत ज़्यादा है, बॉर्डर के उस तरफ भी, और हमारी भी इंशाल्लाह मुकम्मल है। और ये जो मैंने आपको स्टेटमेंट बताया है जो चाइनीज़ एयर चीफ़ ने दिया है, ये कोई गैर मामूली स्टेटमेंट है और इसका मतलब ये है कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान अपनी सलाहियत जो एयरफोर्स की है उसको मज़ीद निखारने के लिए चाइना के साथ मिलकर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है। और इसका एडवेंचर, अगर आप मिस एडवेंचर करने की कोशिश कीगी तो ये जो तैयारी है ये आपको इंशाल्लाह तब नज़र आएगी जब बिहार के चुनाव से पहले पहले अगर नरेंद्र मोदी साहब ये सोच रहे हैं कि वो एक दफ़ा फिर कोई ऐसा हरकत करें जिसकी बरकत से फिर उनको, जिस तरह पिछली फकी से आराम आया है उस तरह की फकी से उनको दोबारा आराम मिले, तो ये आइंदा आने वाले दिन बड़े क्रूशल हैं। जूं जूं ये दिन करीब आते जा रहे हैं, लगता ये जा रहा है कि इंडिया के अंदर जो इस वक्त फ़िज़ा बनी हुई है, जो प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर और जो लोगों का प्रेशर है, जो लोग पूछ रहे हैं कि मोदी साहब आपने इतने बड़े लंबे चौड़े झूठ बोले और उस झूठ में अपने मीडिया को भी शामिल किया और उसको शामिल करके आपने हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है, लेकिन हम इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, क्योंकि आखिरकार इंडिया एक बड़ी इकॉनमी है, उसके अंदर बड़े समझदार लोग भी हैं। जो एक ख़ास तबका है जो नरेंद्र मोदी की सोच रखता है, उसकी अब मेरा ख़्याल से ज़्यादा अरसा वो ख्वाबों में नहीं रह सकते। ये हमारे पास भी एक इस तरह की एक मखलूक है जो ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं, हर मुल्क में होते हैं। तो बहरहाल एनीवेज़ अब वो जो ख्वाबों में रहने हैं, जो सपने देखने वाले हैं दिन के टाइम पे, उनको ये पता चल जाएगा कि अब अगर उन्होंने दोबारा किसी किस्म की गड़बड़ करने की कोशिश की तो उनको पाकिस्तान की तरफ से जो जवाब मिलेगा वो इतना करारा होगा कि उसके ऊपर नींबू पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।